सबसे पहले हम ये डोरी बनाएंगे। ये 2 डोरी है, इसको जॉइंट करके हम ये हो गई डोरी। इसको बनाकर आपने साइड पे रख दिया। अब हम नेफा बनाएंगे। ये जो कपड़ा है इसको जॉइंट करो। फिर ये खोलकर इसके ऊपर डार्क कर दो। फिर ये कपड़ा एक यहाँ लगाओ और दूसरा उस साइड। और यहाँ पे फिर डार्क करो। फिर ये 2 कपड़ा ये आगे आएगा तो डोरी निकालने की जगह हम बना देंगे। या थोड़ा डार्क करके छोड़ दो, ये सिलाई थोड़ी छोड़ दो। फिर डार्क करके सिलाई लगा दो। ये सिलाई छोड़ी हुई है इधर। अपने ये ऐसा भी मोड़ सकते हैं, ये पल्लू इस तरफ और ये पल्लू इस तरफ। अगर ये दोनों तरफ सिलाई नहीं करनी तो एक ही तरफ रखो स्टार्टिंग में। फिर यहाँ आकर एक पल्लू काट लो, फिर ये मोड़ लो। ये हो गई, ये हो गया नेफा। अब हम जेब लगानी है। ये जेब वाला शलवार है तो राइट हैंड पे जेब आएगी, तो इसका ये चौथाई करके हम यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे और इसकी चौथाई का ये उस साइड राइट हैंड पे अपने अंदर की तरफ फिर से एक सिलाई लगाएंगे। जैसे अपने डोरी निकालने का बनाया वैसे उस जेब का बनाएंगे। इतना करके छोड़ देंगे, बहुत सारा छोड़ देंगे। फिर यहाँ थोड़ा सा लगाएंगे और ये काट लो। ये बीच का काट कर फिर ये खोल कर ये पल्लू इस तरह दोनों अलग अलग करके ये पल्लू इस तरफ और ये पल्लू इस तरफ। ऐसा करके ये पूरी सिलाई लगा दो।
अब ये डोरी डालने का नेफा बनाएंगे हम। ये हो गया नेफा, ये जेब का राइट हैंड पे, और ये हो गया नेफा और ये जेब का। अपने बाद में जेब लगाएंगे, ये शलवार पूरी बन जाएगी जब। और ये डोरी निकालने का ये बीच का सेंटर है, ये दोनों तरफ कट लगा दिया है हम। लगाएंगे अब ये रख दिया। अब ये दो पोंचे हो इसकी कराची लगाएंगे। ये बंद दोनों पोंचे हैं, इसके अंदर से ये उठाकर ये नीचे, ये सीधा है और ये भी सीधा, सीधे के ऊपर रख कर ये नीचे थोड़ा सा छोड़ दो। थोड़ा सा छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ भी थोड़ा छोड़कर मजबूत कर ये सिलाई लगा दो। फिर ये काट लो और ये ऊपर का जो पल्लू है कराची का, उठाकर ये नीचे का काट लो। ये पल्लू नीचे जाकर ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से डार्क कर लो। फिर ये पोंची का यहाँ से जॉइंट कर लो। फिर यहाँ अटक कर थोड़ा सा मोड़ कर ये इधर का जॉइंट कर लो। कराची हम इस तरह से लगाते हैं। फिर इसके ऊपर डार्क कर लो। ये लगाने में भी अच्छी रहती है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। इसी तरह से दूसरी कराची लगा दो। ये दूसरी कराची है, इसको भी उसी तरह लगाकर जॉइंट कर देते हैं। ये दूसरा पोंचा उठाया था हमने, वो जॉइंट कर देंगे। यहाँ आकर अटक जाकर सुई अंदर डालकर ऐसे मोड़ लो तो ये सीधा हो जाएगा। सिलाई इसी तरह से लगाते हैं तो झुनझुनी नहीं होती। ऐसी झूल नहीं होती। ये नेफा हमने रखा है यहाँ, और नेफा ये पोंचों के जॉइंट करेंगे झूल लगाते हुए। ये जो कराची का जो बीच का है, ये सीधा और ये सीधा रख कर इसके ऊपर लगाएंगे। आधा इंच जो हमने छोड़ा था उतना ही यहाँ सिलाई में लेंगे। फिर ये सिंपल शलवार है तो अपनी छोटी छोटी, अपने जितनी चाहो उतनी झुनझुनी ले सकते हैं। मगर इतना ध्यान रखें कि इसका सेंटर और ये नेफे का सेंटर दोनों बरोबर आना चाहिए। ये सिलाई राइट हैंड की जो अपने जेब रखा था, इसके ऊपर ये कट आना चाहिए। ये दोनों तरफ एक जैसी झुनझुनी लेनी है हमको, बराबर दोनों तरफ बराबर लेनी है। कई शलवारों को आगे ज़्यादा आती है, पीछे 2-3 ही आती हैं,
मगर हम ये सिंपल शलवार बनाते हैं, तो दोनों तरफ रखेंगे। अपने चारों ओर ये झूल ली है हमने। ये सिलाई से सिलाई टच हो गई। अब ये सीधा कर कर यहाँ डार्क कर देंगे हम। ये थोड़ी सी जगह रखकर ये सिलाई होती है यहाँ। अब हम जेब लगाएंगे। ये उल्टा करके, ये जो हमने जेब के लिए जगह रखी थी, सबसे पहले इसका सेंटर का कट कर लो। ये दोनों तरफ से सेंटर का जो होता है, इस साइड और इस साइड हमने कट कर लिया। ये कट बीच में रखकर, ऐसा ये बीच में रखकर ये थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, फिर यहाँ सिलाई लगा दें। ये उल्टे पे है और यहाँ थोड़ा मोड़ कर ये सिलाई लगा दें। फिर ये पल्लू उठाकर हमने ये सेंटर पे हमने ऐसा मोड़कर जॉइंट कर लेते हैं। और ये जो खुला है, इसको भी इस तरह से जॉइंट करके ये सिलाई तक, ये जो सिलाई लगाई थी हमने पहले, ये सिलाई तक लाओ। नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक लाकर छोड़ दो। और ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही यहाँ तक लाकर छोड़ दो। अब ये जो है, ये जेब है, इसको ये अंदर मोड़कर ये दोनों जॉइंट कर लो। शलवार के साथ नहीं, मगर ये दोनों अलग से जॉइंट कर लो। ये हो गया अपना जेब। ये जेब की सिलाई यहाँ स्क्वायर में ही आएगी। ये जेब है राइट हैंड पे। अब यहाँ अपने नीचे कैनवास लगाकर मोरी बनाएंगे। ये उल्टा है, जो अंदर सिलाई होती है। यहाँ अपने 2 इंच छोड़ा था, तो ये सीधा रखकर
ऐसे हम इसके ऊपर बरोबर से इसके ऊपर ये ऐसे सीधा रखकर बीच की सिलाई कर देंगे। दूसरे पोंचों की भी सिलाई कर देते हैं। अब ये मोड़ने में ध्यान रखिएगा, 2 इंच, ये 1 इंच मुड़ा, अब 2 इंच मुड़ा तो उसकी शलवार की लंबाई बढ़ नहीं जाती और ये सिलाई अंदर चली जाएगी। दोनों एक साथ मोड़े। यहाँ सिलाई हो गई, ये जॉइंट हो गया, पूरा अंदर चला गया। अब ये यहाँ आखिर में सिलाई एक और लगा देते हैं। अब हम बीच की सिलाई करेंगे। ये दोनों सेंटर में बीच जो होता है, यहाँ सिलाई होगी। अब ये बीच की सिलाई हो गई, इसके अंदर एक एक और सिलाई लगा दो तो पूरी 5 हो गई सिलाई। इसके अंदर हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, मगर ये सिंपल रखनी है तो 5 सिलाई एक एक जगह छोड़कर कर सकते हैं हम। अब ये पोंचा जॉइंट करेंगे हम। ये मोरी का बरोबर पकड़ के, ऐसे बरोबर मिलाकर पकड़ के, ये जो कराची की सिलाई है दोनों को ठीक इसी तरह दोनों को पकड़कर बरोबर से खींचो। ऐसे खींच कर दोनों एक बरोबर हो जाए तो इसको सिलाई लगा दो। ये सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। यह थोड़ा मजबूत कर कर फिर इस तरह से ये पकड़कर बरोबर खींच लो। ये फिर से पकड़कर ये सिलाई को तोड़ लो। पहली जो सिलाई बनाई हमने उसको बरोबर से तोड़कर जितना खींचे उतना खींच लो तो ये सिलाई टूट जाएगी। ये कपड़े के हिसाब से टूटती हैं, मगर अपने तोड़नी चाहिए पहले की सिलाई। अब ये दो मोरी को चेक कर लो, ये बरोबर है दोनों एक तरफ। ज़्यादा बड़ी हो तो उसको दूसरी सिलाई में बरोबर बना लो। अब मैं इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा
ये हो गई शलवार, ये हो गई अपनी शलवार। ये पॉकेट राइट हैंड पे।